गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर AK बाबा और आज हम लोग मिल रहे हैं विजयादशमी। जी हाँ, आज हमारा तारीख है 24, है ना, मंगलवार दिन। जिस दिन मैंने आप सबको ग्रामर पढ़ाने के लिए बोला था, तो आज ग्रामर का ही सेक्शन चलेगा, है ना। हैप्पी दशहरा आप सबको। आशा करते हैं कि आप सब दशहरा के बाद पुनः फिर से प्रिपरेशन का वही दौर चालू रहेगा, क्योंकि हम लोगों का दशहरा तो रिजल्ट ही आएगा, हम लोग का दीपावली तो रिजल्ट ही होगा, है ना। तो आइए, आज टॉपिक है ग्रामर का, तो ग्रामर पे हम लोग बातचीत करते हैं। आइए, तो आज का वीडियो में क्या है, इनसाइड इन वीडियो, है ना। क्या है इस वीडियो में आज भाई? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि ग्रामर का कितने काइंड्स होते हैं, किन किन देशों ने कहां कहां पे कैसा कैसा ग्रामर चला रखा है, और हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं वो कौन सा ग्रामर पढ़ते हैं। तो आइए फटाफट जानते हैं। आइए, तो ये है, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर इज द सिविलाइज्ड एनी लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य। सभ्य का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जो है वो सूट वूट में है, और एक व्यक्ति है जो ऐसे ही है जनरली। तो सभी व्यक्ति का बनाने का काम क्या करता है? एजुकेशन, शिक्षा जो है हमें सभ्य बनाती है। उसी तरीके से हर भाषा में अपना अपना एक ग्रामर है। तो आखिर हर भाषा में, बंगाली में ग्रामर है, हिंदी में ग्रामर है, संस्कृत में ग्रामर है, इंग्लिश में ग्रामर में है, उर्दू में ग्रामर है, हर भाषाओं में ग्रामर है ना। तो यहाँ पर ग्रामर करती क्या है असल में? तो ग्रामर जो है वो किसी भी भाषा को, यानी जिस चीज को आप बोलते हैं उसको ठीक करने का काम करता है ग्रामर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ग्रामर की अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मुझे, मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी और रिसर्च के हिसाब से सबसे पहला जो मैं टाइप्स ऑफ ग्रामर आपको पढ़ाने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज इंसाइक्लोपीडिया। ध्यान रखिएगा, मैं कैम्ब्रिज के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है शब्दकोश। और अगर शब्दकोश नहीं समझते हो तो भारत में या हर देश का अपना अपना एक डिक्शनरी होता है, ठीक है। और जब हर देश का डिक्शनरी, जैसे देखिए मेरे पास ये वाला डिक्शनरी है, मैं इसको स्टडी करता हूँ, साहनी का, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से हर देश का अपना अपना एक क्या है, इंसाइक्लोपीडिया होता है। इसको विश्व का शब्दकोश कहते हैं, विश्व शब्दकोश, शब्दकोश, है ना, या वर्ल्ड डिक्शनरी भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो कैम्ब्रिज का जो सबसे बड़ा जो डिक्शनरी है, विश्व का सबसे बड़ा डिक्शनरी कैम्ब्रिज के हिसाब से, उसने कितने टाइप्स ग्रामर का बांटा है? तो इन्होंने कहा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ग्रामर। इनका मानना है कि 6 किस्म का ग्रामर होता है, ठीक है। थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या कहता है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि माने कैम्ब्रिज वालों ने क्या किया, है ना, कि इन्होंने 6 ग्रामर हमें दिया। सबसे पहला जो दिया उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या काम करती है? तो यह जो है, इसको हिंदी में वर्णनात्मक कहते हैं। वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं उसी को डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं, है ना। व्याकरण के बोलना और लिखने की कला को ही क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। अगला सेकंड जो है उसका नाम है पेडोलॉजिकल। ये क्या करता है? शैक्षणिक स्तर से काम करता है। शैक्षणिक स्तर से मतलब क्या करता है कि जिस विषय पर आप क्या करते हैं, विचार करते हैं, है ना। जैसे आप कोई भाषा के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाइनीज भाषा के बारे में विचार कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा के बारे में विचार कर रहे हैं, या हिंदी भाषा का ही विचार कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या होता है कि आप पेडोलॉजिकल के हिसाब से इसमें आप इसका स्टडी कर सकते हैं, रिटन दे सकते हैं। अगला क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो होता है वो निर्देश देता है ना। निर्देश देता है कि भाषा का जो निर्माण किया गया है वो क्या है, गलत है, खराब है, बढ़िया है, ये कुछ और इसमें सुधार होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल मतलब समझिए कि जैसे आप
कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा मसाला जो होता है वो वेस्ट होता है, वही वाला बढ़िया मसाला जो आपका ये वाला होता है, ठीक है। रिफरेंसेस, रिफरेंसेस जो होता है वो क्या करती है ना, व्याकरण का विवरण करता है, यह व्याकरण को और बढ़ाता है, यह संदर्भ देता है कि हाँ यहाँ तक व्याकरण जो है आपका मिला जुला के क्या है आपका ठीक होता जा रहा है, ठीक है। अगला है थियोरेटिकल। थियोरेटिकल क्या करती है, इसको सैद्धांतिक बोलते हैं, ठीक है। क्या करता है कि व्यक्तिगत, जैसे देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना भाषा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोल लेता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है ना। तो जो ये भाषा का अध्ययन करके उसका मूल रूप देता है ना, जैसे अंग्रेजी बना, हिंदी बना, या जो भी चीजें बना, इन सब का जो मूल रूप देने का काम करता है वो आपका थियोरेटिकल होता है। अगला जो है वो आपका ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल देखिएगा, ट्रेड आप लोग बोलते हैं बार बार, ट्रेड है सर, ट्रेड है सर। ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसको आजकल का जो भी भाषाएं बोली जाती है ना, तो उसी के हिसाब से एक ट्रेडिशनल ग्रामर भी इन्होंने क्या किया है, हम लोगों को दिया है। आगे भी बहुत सारे ग्रामर्स के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, तो आइए फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग और सारे ग्रामर्स को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, अब नेक्स्ट ये तो रहा जो हम लोगों ने कैमरीज के बारे में देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन ने बनाया, जो अगला बनाया, उन्होंने बोला कि टोटल ग्रामर जो होता है वो 12 किस्म का होता है, यानी इन्होंने 6 दिया, 6 और एक्स्ट्रा बनाई गई, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है कंपैरेटिव ग्रामर। कंपैरेटिव क्या करता है, यह तुलना करता है। तुलना क्या करता होगा, तो यह करता है भाषा के विश्लेषण पर तुलना, भाषा के विश्लेषण पर, जैसे भाषा जो है वो कहाँ तक शुद्ध है और कहाँ तक अशुद्ध है, इसी को यह कंपैरेटिव, कंपेयर करने का काम करता है। कौन सा, माने बराबर बराबर करने का काम करता है, कंपैरेटिव इसे वो कहते हैं। जेनरेटिव ग्रामर क्या होता है, तो जेनरेट करना, जेनरेट, जेनरेट का मतलब होता है उत्पादक। जैसे आप लोग जनरेटर समझते होंगे, तो जनरेटर माने क्या है, जनरेटर एक वस्तु है फिजिक्स की, है ना, वो जनरेट करता है, उत्पन्न करता है किस चीज को, तो विद्युत को, तो वही है जनरेट। जनरेटिव क्या करता है, यही है मुख्य, है ना, यह जो क्या करता है वो भाषा के नियमों को तैयार करता है। इसका काम है भाषा के नियम को बनाना, बरकरार करना, कहां से कहां तक किस व्यक्ति को बोलना है, कहां से कहां तक किसे कैसे प्रोनाउंसिएशन से, कैसे उच्चारणों से बताना है, ये जनरेट का काम होता है। मेंटल माने क्या होता है, कई बार सुने होंगे भाई मेंटल हो गया फलाना, मेंटल, मेंटल माने मानसिकता। मानसिकता जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे आप मान के चले बिहार में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं आप देश के किसी भी कोने में, है ना, तो आपको लग रहा है क्या कि मुझे, मान लीजिए कि मैं बिहार का हूं और मैं चला गया शायद कहीं पे साउथ साइड में या कहीं पे बॉम्बे में चला गया और मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। उस समय जो मेरे मस्तिष्क से जो भाषा निकलेगा वही मेंटल ग्रामर हो जाएगा, है ना। यह मस्तिष्क से निकली ऐसी भाषा होती है जिसे कोई भी आम व्यक्ति समझ सके, ये ध्यान देना होगा आप लोगों को। अगला होता है परफॉर्मेंस ग्रामर। परफॉर्मेंस ना कहते हैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, प्रदर्शन करना, प्रदर्शनी ग्रामर इसको कहते हैं। इसका क्या होता है कि यह जो है उत्पादन और भाषा का उत्पादन करता है और समझ करता है, माने भाषा का तैयार भी करता है, उसको देखता है, बस जांच भी करता है बारीकी के साथ कि हाँ वाकई में ये परफॉर्मेंस करने वाली चीज है कि नहीं, माने ये आने वाली है कि नहीं है। अगला होता है यूनिवर्सल। आप लोग यूनिवर्स का मतलब समझते होंगे, यूनिवर्स माने संसार, वही यूनिवर्सल होता है। सार्वभौमिक इसको हिंदी में कहते हैं। यह क्या काम करता है, तो सभी भाषाओं का साझा करने का काम करता है पूरे वर्ल्ड भर में, कैसे कैसे कहां पर कौन सा ग्रामर देना है, कैसे कैसे कहां पर कौन सी परिभाषा देनी है ना। तो ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सल काम करता है, जो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना कोई कंपनी की बना रहा हो कोई भी चीज और वो अपने आप चाहता है कि अंग्रेजी में लिख करके इसको डिस्क्रिप्टिव करवा दूं, तो वो यूनिवर्सल अंग्रेजी के तहत, यूनिवर्सल ग्रामर के तहत वो अपना काम करेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल, देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशनल का क्या होता है, ट्रांस माने होता है जैसे ट्रांस से
देखिए यहाँ जो ट्रांस है, इसी से ट्रांसपोर्ट, आप लोग गाड़ी उड़ी का नाम सुनेंगे, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे कर देता है। तो उसी तरीके से यह ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशनल क्या करता है, यह वाक्यांश को यानी वाक्यों को और भाषाएं को क्या करता है, संरचना के द्वारा क्या करता है, भाषा का निर्माण कर करके उसको देखता है सही तरीके से, है ना। तो ये रहा कुछ ग्रामर का मेन टॉपिक्स, है ना, ग्रामर के कुछ कुछ चीजें रही, है ना। इसमें ग्रामर के बारे में मैंने आप सबको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, है ना, कि आगे ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट।